द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी तैयार हो जाइए आज का अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए। तो चलिए फटाफट हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को देखते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें लिखा गया है जंक ईमेल को और हम लोग किस नाम से जानते हैं। जो मेल में आपके जंक मेल आता है उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं। तो पहले प्रश्न में आपका विकल्प डी स्पैम बिल्कुल सही रहेगा। दूसरे नंबर पर चलते हैं। लिथियोट्रिप्सी क्या होता है। लिथियोट्रिप्सी के बारे में बताना है, ये होता क्या है। विकल्प आप लोग फटाफट पढ़ लीजिए, विकल्प आपको पढ़ना है और विकल्प पढ़ने के बाद आंसर भी बताते चलिए। तो दूसरे प्रश्न में होता है जो गुर्दे की पथरी होती है उसको विकिरण के द्वारा तोड़ने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम लोग लिथियोट्रिप्सी कहते हैं। विकल्प भी यहाँ पर आपका सही रहेगा। तीसरे नंबर पर विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी, कंफ्यूज मत होइएगा, अमेजन और नील में कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे लंबी नदी है विकल्प डी नील नदी है। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पर। निम्नलिखित में से किस स्थल को द्विशव संस्कार डबल वरियर का प्रमाण मिला है। यानी कि ऐसा कौन सा स्थल है जहां पर दो शवों को साथ में रखकर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। ऐसा प्रमाण कहां से प्राप्त होता है। तो चौथे प्रश्न में आपका विकल्प सी लोथल बिल्कुल सही रहेगा। पांचवें नंबर पर चलते हैं। दिल्ली का पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। तो पुराने किले का जो वर्तमान स्वरूप है उसका निर्माण किसने कराया था। पांचवें प्रश्न में आपका विकल्प ए शेर शाह सूरी बिल्कुल सही रहेगा। छठे नंबर पर चलते हैं। भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 2011 के अनुसार कितना होना है। तो भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात जनसंख्या 2011 के अनुसार छठवें प्रश्न में आपका विकल्प सी 14.2% रहेगी। आगे बढ़ते हैं सातवें नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ मरुस्थल है, एक तरफ देश के नाम है, इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है यही आपको बताना है। फटाफट विकल्पों को देख लीजिए। तो यहाँ पर डी नंबर में लिखा है गिब्सन। गिब्सन मरुस्थल ब्राज़ील में लिखा है, बिल्कुल गलत है यहाँ पर, और बाकी सारे सही हैं, यानी कि आपका विकल्प डी ही यहाँ पर सही रहेगा। आठवें नंबर पर चलते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी कोशिश जिससे वह अपनी गलत पहचान बताकर आपसे गोपनीय सूचना प्राप्त कर ले, यह क्या कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये साइबर फ्रॉड के अंतर्गत आता है जिसे हम लोग फिशिंग ट्रिप्स के नाम से जानते हैं। या ये आपका विकल्प ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। नौवें नंबर पर चलते हैं। कंप्यूटर की घड़ी की जो स्पीड होती है उसकी गणना किसके द्वारा की जाती है। कंप्यूटर में जो घड़ी लगी होती है उसकी स्पीड की अगर गणना करनी हो तो कैसे करेंगे। तो यहाँ अगर आप विकल्प सी लगाएंगे मेगाहर्ट्ज़ तो आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न पर और 1 मिनट का हमें समय दीजिए। 1 मिनट, ठीक है। तो 10वें प्रश्न में लिखा गया है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष होती हैं तथा प्रत्येक सदस्य का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 10वें प्रश्न में बहुत साधारण प्रश्न है, आपका तीसरा वाला विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा, 3 वर्ष। 11 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारित रोग नहीं है। यौन संचारित रोग नहीं है, कौन सा है इसमें विकल्प सही होगा। यहाँ पर आपका विकल्प बी सही होगा, टाइफस। क्लियर। आपको आंसर फटाफट बताते चलना है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिल गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने जो काउंसिल होती थी उसके फैसले को रद्द कर सकता था किस चार्टर्ड एक्ट के तहत। तो यहाँ पर आपका विकल्प बी 1786 का जो चार्टर्ड एक्ट आया था उसके तहत यह किया गया था। 13 नंबर पर चलते हैं। कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियाँ कौन सी हैं। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है और उससे सटी हुई पहाड़ी का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी कार्डमम पहाड़ी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रॉपी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है। तो 2020 में दुनिया के सबसे ज़्यादा दान करने वाले व्यक्ति कौन है। 11 नंबर में आपका विकल्प ए सबसे ज़्यादा अमीर जेफ बेजोस हैं और इन्होंने ही सबसे ज़्यादा दान किया है। 15 नंबर पर चलते हैं। आरबीआई ने हाल ही में जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधियों समेत विभिन्न दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर किस पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
तो ऐसा किस फाइनेंस कंपनी के ऊपर जुर्माना लगाया गया है? 15 नंबर में आपका विकल्प सी बजाज फाइनेंस बिल्कुल सही रहेगा। 16 नंबर पर चलते हैं। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त कौन हैं? तो ब्रिटेन के उच्चायुक्त भारत में कौन है? अब इस प्रश्न का आंसर आप थोड़ा सा अगर देख लेंगे विकल्प तो भी दे सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन का पूछ रहा है तो ब्रिटेन होगा तो उनका नाम इंग्लिश में होगा, तो इंग्लिश में यहाँ पर एक ही नाम लिखा गया है, अलेक्जेंडर एलिस, इसलिए आपका जो विकल्प बी है वही आपका सही रहेगा। 17 नंबर चलते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा किया है? ये ओलंपिक के पहले का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 17 नंबर में आपका विकल्प ए राजस्थान बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलते हैं 18 नंबर पर। 18 नंबर के लिए मुझे 1 मिनट का समय दीजिए इसको एडजस्ट करने में। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? तो मलाला यूसुफजई अधिनियम किस देश ने पारित किया है? और ये करने वाला सिर्फ एक देश है जिसका नाम है अमेरिका। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 19 नंबर पर चलते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा होता है? यानी कि जैविक सिस्टम मतलब हम इसमें अपना शरीर भी ले सकते हैं, उसमें जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसको तेज करने का काम कौन करता है? अगर आप लोगों ने बायो पढ़ा होगा तो इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर आपका विकल्प सी एंजाइम बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर पर। स्वर्णिम त्रिकोण का क्या मतलब होता है? स्वर्णिम त्रिकोण का क्या मतलब है? इन दिए गए विकल्पों में से विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर आपका विकल्प सी सही रहेगा। थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों से ही हम लोगों का स्वर्णिम त्रिकोण का मतलब होता है। 21 नंबर पर चलते हैं। वह कौन सा एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है? तो इन 4 विकल्पों में से लॉर्ड का खिताब किसे दिया गया है? 21 नंबर में विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा, स्वराज पाल। 22 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक पाई जाती है? यानी कुल मिला के आपको ये बताना है कि 4 विकल्प आपके लिखे गए हैं, इसमें जो विविधता है सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाएगी? ठीक है, इन 4 विकल्पों में विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाएगी? विकल्प देखकर ही आप विकल्प बी पर आंसर लगा सकते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो विविधता होगी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे और जंगली जानवर भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पर विविधता सबसे ज़्यादा हो सकती है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर पर। किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है? ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण से बचाता है? तो यहाँ पर आपका विकल्प डी ध्वनि प्रदूषण बिल्कुल सही रहेगा। 24 नंबर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की गई है? तो उत्तर प्रदेश में किस नदी को जैविक आपदा घोषित किया गया है? यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, विकल्प ए यमुना नदी के साथ ऐसा किया गया है। 25 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ शहर के नाम दिए गए हैं, एक तरफ वहाँ पर कौन कौन से उद्योग हैं ये लिखे गए हैं, इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है यही बताना है आपको। और यहाँ पर विकल्प सी में लिखा गया है गोरखपुर में खेल कूद का सामान बनता है, जो कि पूरी तरीके से गलत है, और जो गलत है वही आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मतलब होता है गोरखपुर, आपका अम्बेडकर नगर भी आ जाएगा, और ये हम जहाँ पर हम लोग रहते हैं अयोध्या भी आ जाएगा, और उसके आगे बलिया, देवरिया, ये सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पर कौन कौन सी फसल बोई जा सकती है क्रम से? ठीक है, ये आपको बताना है, फसल चक्र बताना है, यानी कि क्रम से कौन कौन सी फसलें बोई जा सकती हैं। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपका विकल्प भी ए सही होगा। सबसे पहले बरसात के मौसम में धान बोया जाता है, उसके बाद जब थोड़ा बहुत ठंडी पड़ने लगती है तो मक्का बोया जाता है, और उसी के साथ साथ हम लोग गेहूँ की पैदावार भी करते हैं। तो विकल्प ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। 27 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष RIDF के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? 27 नंबर में आपका विकल्प डी ग्रामीण उद्योग इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। अब इस प्रैक्टिस सेट में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आप लोग पहली बार देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो घबराना नहीं है, क्योंकि हमें हर प्रकार के प्रश्नों के लिए तैयार रहना है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है?
तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा आती है? 28 नंबर में विकल्प बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अटल नवपरिवर्तन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? तो कुछ अजीब अजीब योजनाएं हैं जिसका नाम आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। अटल नवपरिवर्तन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? तो 29 नंबर में आपका विकल्प सी से रहेगा, नीति आयोग के अधीन यह मिशन काम करता है। 30 नंबर पर चलते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर विकल्प बी आपका सही रहेगा, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था। 31 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया था? तो इतिहास का बहुत ही फेमस ये प्रश्न है। तो 31 नंबर में आपका ये जो बी वाला विकल्प है, 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट था उसी के द्वारा ऐसा किया गया था। विकल्प बी यहाँ पर सही रहेगा। 32 नंबर चलते हैं। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? यानी कुल मिला के आपको ये बताना है कि जो कृषि का प्रमाण है, खेती करने का प्रमाण है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमें पता है विकल्प बी हमारा सही होगा, मेहरगढ़। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर पे अधोलिखित में से कौन एक दारा सिकोह की रचना है? तो दारा सिकोह की रचना कौन सी है ये बताना है इन 4 विकल्पों में से। 33 नंबर में आपका विकल्प डी सही होगा, मध्य मंडल बहन। ठीक है, अजीब सा नाम है, विकल्प डी आपका सही रहेगा। 34 नंबर पर चलते हैं। कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? ये तमिलनाडु की यहाँ पर बात हो रही है। और 34 नंबर में ये पालनी की पहाड़ियों पर कोडाई कनाल है। विकल्प सी आपका सही रहेगा। 35 नंबर चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? जनगणना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। 35 नंबर में आपका विकल्प बी सही रहेगा। 30 से 32% की जो जनसंख्या है भारत में वो शहरी जनसंख्या है। 36 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश स्लोवाकिया के पड़ोसी देश हैं? अच्छा, ये 4 नाम लिखे गए हैं, उसके बाद ये नीचे विकल्प दिया गया है। तो स्लोवाकिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं यही आपको ढूंढ के इन 4 में से बताना है। तो स्लोवाकिया का जो पड़ोसी होता है वो चेक गणराज्य होता है, हंगरी भी होता है और ऑस्ट्रिया भी होता है। तो 2, 3, 4 कहाँ पर है? 2, 3, 4 आपका विकल्प सी में है। तो इस प्रकार विकल्प सी 36 नंबर के लिए आपका बिल्कुल सही रहेगा। 37 नंबर पर चलते हैं। पौधों को पराबैंगनी विकिरण से होने वाली हानि से बचाने वाला वर्णक कौन सा है? तो पराबैंगनी विकिरण से पौधों को कौन सा वर्णक बचाता है? इसके लिए आपका विकल्प सी कैरोटिनाइड बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 38 नंबर के प्रश्न पर और 1 मिनट का समय दीजिए। 38 नंबर के प्रश्न में लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है? इन 4 विकल्पों में से कौन सा ऐसा तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है? तो 38 नंबर में ध्यान दीजिएगा, कार्बन कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। 39 नंबर पर चलते हैं। एक परिभाषा लिखी गई है, उस परिभाषा में दिया गया है, ऐसी रिट जो अधीनस्थ न्यायालय अथवा अधिकरण को, अधिकरण मतलब जैसे कि कोई डिपार्टमेंट होता है, अधिकरण को उसके द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने अथवा प्राकृतिक न्याय के नियमों के विपरीत कार्य करने के संबंध में जारी किया जाता है, तो उस रिट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? यहाँ पर आर्टिकल 32 की बात हो रही है। तो अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जाहिर करता है उसको हम लोग उत्प्रेषण के नाम से जानते हैं। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी को बहुत ध्यान से पढ़िएगा भैया। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर बताया गया होता कि संसद के दोनों सदनों को कौन बुलाता है तो बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है, लेकिन अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो आपका विकल्प डी यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर पर। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? तो ये तो रटा होना चाहिए। यहाँ पर आपका विकल्प ए 912 बिल्कुल सही रहेगा। 42 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल रिजर्व भारत में सबसे पहले स्थापित हुआ था? तो पहला जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र कौन सा है?
सबको पता है विकल्प ए नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र जो है भारत का पहला रिजर्व क्षेत्र है। अच्छा, 43 नंबर से हमारे रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, बिस्मिल्लाह खां, यहाँ पर आपको संबंध बनाना है। शहनाई वादक से संबंधित हैं तो बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं, तो बिरजू महाराज आपका विकल्प ए कथक से संबंधित है, तो आपका विकल्प ए सही रहेगा। 44 नंबर पर चलते हैं। 44 नंबर में यहाँ पर देखिएगा जो ए दिया गया है ये कथन है, उस कथन का कारण क्या लिखा गया है, उस कथन का कारण आर में दिया गया है। तो इसको पढ़ने के बाद अब हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं और पूरा प्रश्न पढ़ने के लिए थोड़ा सा इसे छोटा करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए कथन में क्या कहा गया है, खाद्य पदार्थों को काफ़ी देर पानी में नहीं रखना चाहिए, तो अच्छी बात है, इसको नहीं रखना चाहिए तो बिल्कुल सही है। कारण में क्या दिया गया है, पानी में रखने पर खाद्य पदार्थों का विटामिन ए और डी नष्ट हो जाता है। तो ऐसी कोई बात तो है नहीं कि पानी में रखोगे तो विटामिन ए और डी नष्ट हो जाएगा, तो ये कारण जो है वो गलत है। कथन सही है, कारण गलत है, यानी कि यहाँ पर आपका विकल्प सी सही रहेगा। ए सही है लेकिन आर गलत है, तो विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं अपने 45 नंबर के प्रश्न पर, और 45 नंबर के प्रश्न में आप देख रहे हैं ये बाइनरी नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न को अभी हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि बाइनरी नंबर अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। जिनको आता है वो सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आपका 45 नंबर में आपका विकल्प डी सही होगा। जिसको नहीं आता थोड़ा सब्र करिए, इस चैनल पर सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा। 46 नंबर पर चलते हैं। ये लंबा चौड़ा सा कथन दिया गया है, लेकिन इसमें बस इतना करना है कि तीनों में से कौन सा भिन्न है यही आपको ढूंढना है। इन 4 विकल्पों में से कौन सा भिन्न है, डिफरेंट है, ये बताना है। हिमवर्षा, वर्षा, बौछार और रेजिन, तो रेजिन यहाँ आपका बिल्कुल अलग है क्योंकि ये सारी चीज़ें पानी से ही संबंधित होती हैं। ठीक है, इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर के प्रश्न पर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग के लिए प्रबंधक निदेशक जो होते हैं वो 12:45 से 20 मिनट पूर्व प्रवेश करते हैं। तो अगर 12:45 से 20 मिनट पहले जाएंगे तो कब जाएंगे भैया, 20 मिनट घटा दो तो 12:25 मिनट पर जाएंगे। ठीक है, वह चेयरमैन से 15 मिनट पूर्व आते हैं। तो चेयरमैन से 15 मिनट पूर्व आते हैं, इसका क्या मतलब होगा कि चेयरमैन जो साहब थे वो इसके 15 मिनट बाद में आए थे। तो 15 मिनट बाद का मतलब कितना हो जाएगा, 25 में 15 मिनट आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12:40 हो जाएगा। तो अभी तक हमारा कितना समय हो रहा है, 12:40। आगे बढ़ते हैं। जबकि चेयरमैन 30 मिनट विलम्ब से आया, जो चेयरमैन था वो 30 मिनट विलम्ब से आया, देर से आया। तो 30 मिनट देर से आया है तो मीटिंग का सही समय क्या है, तो अभी कितना बज रहा है, 12:40। उसमें से 30 मिनट आप घटा देंगे तो 12:10 होगा। तो आपका विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। मीटिंग का जो सही समय था वो 12:10 था। ठीक है, डिटेल में आप इसको कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ये जो कैलेंडर का प्रश्न है, कैलेंडर के ढेर सारे प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। 20 प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था रीजनिंग का, उसमें ढेर सारे प्रश्न कराए गए थे, तो वहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 48 नंबर में आपका विकल्प सी सही रहेगा, कोई इसमें दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर पर। इस प्रश्न में क्या करना है, ये कक्षा 7 का प्रश्न है। ये एक समीकरण दिया गया है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, एक्स का मान निकाल लीजिएगा, एक्स का जो मान आएगा उसी हिसाब से हमें आंसर पता चल जाएगा, और यहाँ पर आपका विकल्प भी सही रहेगा। 50 नंबर पर बढ़ते हैं। 50 नंबर आज का हमारा आखिरी प्रश्न है और ये अंग्रेजी वर्णमाला का प्रश्न है। अंग्रेजी वर्णमाला के ढेर सारे प्रश्न कराए गए हैं, उसमें से बहुत सारी ट्रिक आप लोग जानते हैं, उसको लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाइएगा तो फिर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसको सॉल्व हम लोग करा देंगे। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रैक्टिस सेट में टोटल हम लोगों ने 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है। इन टोटल 50 प्रश्नों में जो रीजनिंग के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसमें समय लगता है, इसलिए उसको छोड़ दिया है। तो टोटल आपके कितने नंबर बन रहे हैं इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा कोई सुझाव हो, शिकायत हो, कोई आपको परेशानी हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके कोई मित्र जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को शेयर कर दिएगा, क्योंकि हम लोगों का चैनल बिल्कुल नया है और इसको ग्रोथ पर ले जाना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।